एक राजा था, 4 रानियां थी उसकी। उन 4 रानियों के नाम थे काया। पहली रानी का नाम था काया, दूसरे का नाम था कंचन, तीसरी का कामिनी और चौथे का करुणा। द 4 ब्यूटीफुल केस। अभी जो काया थी ना, इससे बड़ा आसक्त था राजा। दिन रात सुबह शाम साथ रखता था उसको, उसके बिना कोई काम करता ही नहीं था। वो सारी फैसिलिटीज दे रखी थी इस काया को। बोले तेरे को जो चाहिए ना, सब कुछ तेरा ही है, मेरा जीवन तेरा, मेरा मन तेरा, मेरा दिल तेरा, सब कुछ तेरा। और जो कंचन थी, कंचन से भी इतना आसक्त, उसे देखे बिना कुछ काम करता ही नहीं था। वो दिल लगा के रखता था हमेशा उसके साथ, और उसको ये लगता था कि कंचन मेरी है, कहीं जाएगी नहीं। बड़ा फेथ था उस कंचन के ऊपर। तीसरी थी कामिनी। हमेशा बाहर जाएगा तो ना कामिनी को साथ लेके जाएगा। बोले कामिनी तेरे बिना मजा नहीं आता है, तो दिल लगा के रखती है मेरा, अच्छा लगता है मुझे तेरे साथ। और चौथी थी करुणा। वहां तो देखता नहीं था, बात ही नहीं करता था कभी करुणा की तरफ। तो ये हाल था उस राजा का। तो खूब भोग विषय आसक्ति में लगा हुआ था, और फिर जरा आई, बुढ़ापा आया, और फिर बेड रिडन हो गया वो। तो जब व्यक्ति बीमार होता है तो अपनों की याद आती है, तो जोर से पुकारता है काया जल्दी आओ। काया दौड़ी दौड़ी आती है, क्या हुआ? बोले मुझे बहुत भयंकर यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि यमदूत आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि मैं अपना जीवन छोड़ने वाला हूँ। मगर काया, मैंने तुझे हमेशा अपने साथ रखा है, तू चलेगी ना मेरे साथ? मेरा तो तुम्हारे साथ संग केवल शमशान तक का है, उसके आगे नहीं बढ़ सकती मैं, यहीं तक प्रेम है हमारा, आगे तो अकेले जाना आपको। तो कंचन से पूछते, बोले कंचन तेरे को तो दिल में बसाया है, और तेरे ऊपर तो मेरी इतनी श्रद्धा है, तू किसी और की हो नहीं सकती, तू तो चलेगी ना मेरे साथ? बोले जो रीत ना नियम है नीति का, वो तुम्हें पालन करना पड़ेगा। मैं तो ऐसी हूं, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, कोई और मुझे पति बना लेगा, मुझे उसमें कोई घबराहट भी नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना, आज तुम्हारी कल किसी और की। तो कामिनी से पूछता, अरे तुम तो चलोगी कम से कम? तो कामिनी बोलती, अरे हम मैं जाऊंगी, मगर मैं भी कब्रिस्तान तक ही जाऊंगी, उसके आगे नहीं जा सकती। अब तीनों ने तो मना कर दिया, बची करुणा, और करुणा से पूछने में शर्म लग रही है। बोले इसकी तरफ मैंने कभी देखा नहीं, इससे बात नहीं करी, इससे कैसे पूछूं? मगर करुणा खुद ही आ जाती है। बोले मेरे प्रभु चिंता मत करो, है ना, ये बेशक तीनों तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मगर मैं हर क्षण हर प्रतिक्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उस समय फिर राजा पूरी प्रजा को बुलाता है और संदेश देता है पूरी प्रजा को, और बोलता है कि देखो जो मैंने किया ना पूरे जीवन भर, तुम मत करना वो। आई वॉज नॉट एन आइडियल किंग फॉर ऑल ऑफ यू। राजा वो होता है जो प्रजा को अपने आचरण से सिखाए, मगर मैं इसमें फेल हो गया, मगर जाते जाते तो कम से कम मेरी बात को मान जाओ कि ये जो काया नाम की पत्नी है ना, इससे बहुत ज्यादा आसक्त मत हो जाना। काया मतलब ये शरीर, ये देह। आप पूरे जीवन भर इसको सारी फैसिलिटी दोगे, सजाओगे, संवारोगे ना, तेल लगाओगे, परफ्यूम लगाओगे, मगर अंततः यही काया सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे साथ रहेगी उस समय जब तुम जा रहे होगे, मगर फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो इस शरीर को अपना मत मानो। और फिर ये जो कंचन है ना, ये जो धन है, ये भी कभी भी साथ छोड़ देगा। वो क्या होगा, ये जो कंचन नाम की पत्नी है आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और को होने में इसको दिक्कत नहीं है। बोले मैं किसी और को पति बना लूंगी, कहीं तो मुझे रहना है, कहीं तो मुझे आश्रय चाहिए, आज तुम्हारे साथ हो, कहीं और चले जाऊंगे कल। और ये जो कामनी है, कामनी मतलब जो हमारे परिजन हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त हैं, ये भी साथ तो देते हैं, मगर केवल शमशान तक। और शमशान में भी इनके मन में ही चिंतन रहता है, बोले जल्दी इसकी बॉडी इतनी समय क्यों लगा रही है जलने में, जल्दी जले, निकले हम यहाँ से, हमें भी डर लग रहा है, ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे तो कहीं हमारा काल ना आ जाए, बहुत घबराहट होती है शमशान में हमें रहने में। तो इनके मन में चिंतन चल रहा है। तो कामिनी नाम की जो पत्नी है, ये भी बड़ी स्वार्थी है, मगर अंततः है एक ही पत्नी काम आती है, वो है करुणा। करुणा है परमात्मा, जिनकी तरफ तुम देखते नहीं हो, कोई भी बात नहीं करते उससे, मगर वो करुणा, वो परमात्मा, वो भगवान हमेशा तुम्हारे हृदय में रहते हैं। हमेशा जहां जहां तुम जाते हो वहां साथ जाते हैं, तुम्हें हमेशा गाइड करते रहते हैं जीपीएस की तरह। बेशक तुम उनको देखते नहीं हो, मगर वो तुम्हें हमेशा देखते रहते हैं। तुम बेशक उनसे अपना नाता तोड़ लो, मगर वो अपना संबंध हमेशा बना के रखते हैं।
राम